छोटे से गांव के बाहर बड़े बड़े बरगद के पेड़ों के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग उसे रहस्यमयी हवेली कहते थे। कहते हैं कि वहां से रात को घंटियों की हल्की आवाज आती थी और खिड़कियों में नीली रोशनी चमकती थी। गांव वाले उस रास्ते से गुजरने से भी डरते थे। लेकिन दो दोस्त सोनू और मोनू बहुत जिज्ञासु और बहादुर थे। एक दिन सोनू बोला, मोनू, क्या सच में हवेली में भूत है? मोनू ने थोड़ा डरते हुए कहा, सब तो यही कहते हैं, पर मैंने खुद कभी नहीं देखा। दोनों ने तय किया कि वे सच पता लगाएंगे। रात को दोनों टॉर्च लेकर धीरे धीरे हवेली के दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। जैसे ही उन्होंने उसे धक्का दिया, ई की आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। अंदर हर तरफ धूल, पुराने चित्र और जाले थे। अचानक हवा का झोंका आया और एक तस्वीर दीवार से गिर गई। मोनू डर गया। चलो वापस चलते हैं। लेकिन सोनू बोला, नहीं, अब तो राज जानकर ही जाएंगे। उसी समय ऊपर से टन टन घंटी की आवाज आई। दोनों धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। ऊपर एक बड़ा कमरा था। बीच में एक चमकता हुआ आईना रखा था। अचानक आईने में से आवाज आई, जो बहादुर होगा वही सच देख पाएगा। पहेली सुलझाओ, तभी आगे बढ़ पाओगे। पहेली थी, मैं बिना पंख के उड़ती हूँ, बिना मुंह के बोलती हूँ, बताओ मैं क्या हूँ? सोनू ने सोचा और बोला, हवा। जैसे ही उसने जवाब दिया, आईना और तेज चमकने लगा। आईने के पीछे एक गुप्त दरवाजा खुल गया। अंदर एक पुरानी लाइब्रेरी थी। वहाँ एक बूढ़े दादाजी बैठे थे। दादाजी मुस्कुराकर बोले, डरने की जरूरत नहीं, मैं इस हवेली का रखवाला हूँ। लोगों को डर इसलिए लगता है क्योंकि वे सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करते। उन्होंने बताया कि नीली रोशनी दरअसल पुराने जादुई पत्थरों से आती है जो हवेली को सुरक्षित रखते हैं। अगले दिन सोनू और मोनू ने गांव वालों को सब सच बता दिया। धीरे धीरे लोग हवेली में आने लगे। बच्चों ने वहां पढ़ाई शुरू की, खेलना शुरू किया और हवेली खुशियों से भर गई। अब वह रहस्यमय हवेली नहीं, बल्कि खुशियों की हवेली बन गई थी। सीख, डर अक्सर हमारी सोच में होता है। हिम्मत और समझदारी से हर रहस्य का हल निकल सकता है।